राजस्थान की झीलें वे सभी जलराशियाँ जो स्थल पर बने किसी बेसिन को घेरे रहती हैं, झील कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में झील भूपटल के वे आंतरिक जलाशय हैं जो विभिन्न आकार, विस्तार व गहराई के चट्टानी बेसिनों में बन जाती हैं। यहाँ पानी के आधार पर यानी कि मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो फर्स्ट है खारे पानी की झीलें। राजस्थान की खारे पानी की झीलों में तैथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। इन झीलों में इतनी अधिक मात्रा में नमक पाए जाने का एकमात्र कारण ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं हैं, जो अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कणों को राजस्थान की ओर लाती हैं, किंतु अपनी गति में शिथिलता के कारण नमक के कणों को और आगे ले जाने में असमर्थ होती हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में मिलती हैं। फर्स्ट, पहले सांबर झील। इस झील की स्थिति 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी यह झील जयपुर से 65 किलोमीटर दूर फुलेरा के समीप स्थित है। इस झील का अपवाद क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी तथा 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है तथा इसमें खारी, मेंढा, रूपनगढ़, खंडेला आदि नदियां आकर गिरती हैं। ऐसा माना जाता है कि वीर चौहानों की राजधानी संत दादू हिसानुद्दीन की पुण्य भूमि, सम्राट अकबर महान की विवाह स्थली व जहांगीर की ननिहाल, लोकतीर्थ देवयानी व लवण सरसी वैभव सहित वनस्थली में पहाड़ों पर देवी भगवती शाकंभरी के कारण यह क्षेत्र महत्वपूर्ण बन गया। देश में 95% नमक का उत्पादन निजी उद्योग के स्रोतों में और 5% सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। सांबर में नमक का उत्पादन भारत सरकार की देखरेख में होता है, जिसका संचालन सांबर साल्ट लिमिटेड कर रही है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% इसी झील से उत्पादन होता है। सेकंड झील है डीडवाना झील। यह नागौर जिले में डीडवाना नगर के समीप 4 किलोमीटर लंबी झील है। इसका विस्तार 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। डीडवाना के समीप राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नाम से 2 उद्योग स्थापित किए गए हैं, जो सोडियम सल्फाइड व सोडियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय उपक्रम के रूप में राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स की स्थापना भी की गई है। यहाँ का नमक अखाद्य है, यानी खाने योग्य नहीं है। पंचभद्रा झील। यह झील बाड़मेर जिले में पंचभद्रा नगर के समीप स्थित है। लगभग 25 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। यहाँ पर खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करके नमक के स्फटिके बनाए जाते हैं। यहाँ का नमक उत्तम किस्म का होता है, जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। डीडवाना के अतिरिक्त पंचभद्रा में राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स की 1960 में स्थापना की गई थी। लूणकरणसर। यह झील बीकानेर के उत्तर पूर्व में 68 किलोमीटर की दूरी पर लूणकरणसर कस्बे के पास स्थित है। इस झील के पानी में लवणीयता की कमी के कारण अल्प मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। इसकी मांग स्थानीय होती है। अन्य खारे पानी की झीलें हैं फलोदी, जो कि जोधपुर में, पोखरण, कावोद ये जैसलमेर में, कच्छोर और रेवासा प्रमुख है। मीठे पानी की झीलें। जैसमंद झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी व एशिया में प्रथम स्थान रखने वाली यह कृत्रिम झील उदयपुर शहर से लगभग 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1628 ईस्वी में गोमती नदी पर बांध बनाकर कराया। इसे डेबर झील भी
कहा जाता है। 1950 के पश्चात इस झील में सिंचाई हेतु श्यामपुरा तथा भाट नहरें निकाली गई। इस झील क्षेत्र में छोटे बड़े 7 टापू हैं जिन पर भील व मीणा जाति के लोग रहते हैं। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा तथा उससे छोटे का नाम प्यारी है। इस झील पर ओदिया और प्रसाद बने हुए हैं। यहाँ एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल भी बनाया गया है। राजसमंद झील। राजसमंद जिले में कांकरौली के समीप स्थित इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1669 से 1683 तक 14 वर्षों में 40 लाख रुपए की लागत से करवाया गया है। इस झील में गोमती नदी आकर गिरती। इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से विख्यात है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर 1917 संस्कृत के श्लोकों में मेवाड़ का इतिहास अंकित किया गया है। पिछोला झील। उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध व सुंदरतम इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने कराया था। बाद में राणा उदय सिंह ने इसे ठीक कराया था। इस झील में स्थित 2 टापुओं पर जगमंदिर और जगनिवास नामक 2 महल बने हुए हैं। यह झील उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव के किनारे पर स्थित है। फतेह सागर झील। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई इस झील का निर्माण मूल रूप से 1678 में महाराणा जयसिंह द्वारा कराया गया था। इसी झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाड द्वारा रखी गई थी। आना सागर झील। इस झील का क्षेत्र 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अजमेर नगर में अरावली की पहाड़ियों से घिरी इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज अथवा अन्ना जी ने 1135 में करवाया था। इस झील पर सांझा द्वारा निर्मित बारदरी में संगमरमर के 5 दर हैं। झील के किनारे जहांगीर के दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। फाय सागर। आना सागर झील की कुछ दूरी पर स्थित इस सुरम्य मानव निर्मित झील का निर्माण इंजीनियर फाय के द्वारा होने के कारण इस झील का नाम फाय सागर रखा गया है। यह झील बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत निर्मित की गई थी। पुष्कर झील। अजमेर से 13 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित यह झील 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी है। यह झील सर्वप्रथम पुष्करा ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण पुष्कर झील के नाम से जानी जाती है। सीलीसेड झील। यह झील अलवर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। 10.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ सुंदर छतरियाँ बनी हुई हैं। महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए अद्भुत महल व शिकारी लॉज बनवाया था। बालसमंद झील। जोधपुर के उत्तर में जोधपुर मंडौर मार्ग पर स्थित झील का निर्माण 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया था। कायलाना झील। जोधपुर के पश्चिम में स्थित इस प्राकृतिक झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। नक्की झील। माउंट आबू में समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस कृत्रिम झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाकों के द्वारा खोदकर किया बताया जाता है। कोलायत झील। बीकानेर के लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कोलायत झील का निर्माण कपिल मुनि द्वारा किया गया था।